नमस्ते दोस्तों, कोवर्ट क्रिकेटर्स में आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। शायद प्रोड्यूसर साहब भी इस कहानी को अब तक भूल चुके होंगे, बिकॉज दिस मूवी इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। इस ऐतिहासिक मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 20,000 रुपए कमाए एंड आयरॉनिकली द मूवी नेम इज सचिन द अल्टीमेट विनर। After its glorious run at the box office, this cinematic marvel just vanished from the face of the internet. लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमें मौका मिला है इस क्लासिक को ट्रेलर के जरिए रिविजिट करने का। जैसे कि मैंने कहा, मूवी का टाइटल है सचिन द अल्टीमेट विनर, लेकिन आज की तारीख में हमें प्रोनाउंस को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमें बताया जाता है दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय। नरेटर ये कहते हैं कि सचिन को इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजा गया है। क्या सचिन हमें एलियन से बचाएंगे? क्या सचिन एक एवेंजर है? या आगे चलकर सचिन गंगाधर बनेंगे जो कि शक्तिमान है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हाँ, ये थोड़ा ओवर हो गया, क्योंकि सचिन के रोल मॉडल है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 1998 में पद्मश्री अवार्ड मिला और शक्तिमान पद्मश्री से भी ऊपर है। मुझे कोई शौक नहीं पद्मश्री लेने का, शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो इस कहानी में सचिन कोई सुपर हीरो नहीं है, वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है। सो हियर ही इज रेडी टू प्ले। ए बेड़िया, बैट का ग्रिप किधर है? We see montages of shots played by Sachin, and it's very clear that this Sachin hits using his feet and he relies more on hand-eye coordination. Basically, he is more of Sehwag than Sachin. अब सचिन बहुत टैलेंटेड है, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें रोकना चाहते हैं। We are told that people try to stop him, to finish him. अब एक सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ? People try to stop him to finish him? मतलब लोग उसे रोकना चाहते थे ताकि उसे खत्म कर सके। अरे प्रोड्यूसर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं क्या बताऊं मैं? अब इस कहानी के विलन हैं दूसरे टीम के प्लेयर्स और कोचेस। It's almost 2025, yet the only way to stop a rampaging batsman is to ball a beamer. Harry Oberoi would be so proud of this. But Sachin is unstoppable. वो स्कूल का बहुत ही पॉपुलर बच्चा है। एक दिन सचिन अपने टीममेट्स के साथ पिकनिक पर जाता है। इट लुक्स लाइक अ सोशल सर्विस थिंग। सचिन और उसके दोस्त स्वच्छ भारत अभियान का पालन करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं और फिर सब कचरा समेटकर उसे पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं। शाबाश बेटा। अब सचिन को नहीं पता कि उसके राइवल टीममेट्स उसका पीछा कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? क्या ये सचिन को पीटेंगे? जी नहीं, कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता है। दे जस्ट कैजुअली पुश हिम ऑफ द क्लिफ एज इफ ये रोज का काम है, नो बिग डील। नाउ मिराक्युलसली सचिन सर्वाइव्स, क्योंकि कोच सर ने एकदम टाइम पे किसे बुलाया? एम्बुलेंस! हॉस्पिटल में होश आने पर सचिन कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी टांगे नहीं हिल रही। अरे बेटा, क्या करेगा टांगे हिलाकर? वैसे भी टांगों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था, अब बस ऑफिशियल हो गया। एनीवेज, डॉक्टर कंफर्म करते हैं दैट द लोअर पार्ट ऑफ सचिन्स बॉडी इज पैरालाइज्ड। यार, कम से कम वो लेडी डॉक्टर को तो बुला लेते, जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के ऑपरेशन थिएटर में जाकर अपने मरे हुए पति को जिंदा कर देती है। खैर, सचिन के कोच हमें ये बताते हैं कि एक दिन सचिन चलेगा, दौड़ेगा और क्रिकेट भी खेलेगा। अब सचिन मायूस है। कोच सर को सिर्फ एक चीज करनी थी यहाँ पर। He just had to tell Sachin that I am only believe on Jesse bhai because game changer player he is only one guy is Jasprit Bumrah. I thought वैसे हमारे कोच सर का भी क्रिकेट के साथ काफी पुराना कनेक्शन है। He was part of the playing 11 of Team India that won the Garware Trophy. India won that match mainly because of the last wicket partnership between coach sir and Sunny Singh. Now back to the trailer. सचिन भी काफी मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो रहे या वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने के लिए। वो ये कहते हैं, लड़ूंगा मैं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे वो लेजेंडरी रवि इंदुलकर वाला सीन याद आया, जब वर्ल्ड कप फाइनल के पहले वो कोच से कहते हैं, आज मैं और मेरी टीम का हर प्लेयर देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर खेलेगा। तो सचिन की रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाती है एंड ऑफ कोर्स ही रिकवर्स। बस मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पूरी डेवलपमेंट एक गाने में हो जाएगी। From being completely wheelchair bound to being independent and doing some workout sessions with his coach, this was an unbelievable turnaround. अब देखिए, सचिन को कोई फ्रैक्चर या स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी नहीं हुई थी। The lower part of his body was completely paralyzed. लेकिन भाई साहब रिकवर तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उन्हें सिर्फ वायरल फीवर हुआ था। I don't know the amount of time lapse that happens here, but still it's probably the second best turnaround after Pankaj, जिसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई होती है अंडर 19 फाइनल के पहले, but he still manages to score a match winning century. Sachin starts playing cricket again. यहाँ पर ज़्यादा फुटेजेस नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम एक शॉट देखते हैं जहाँ पर सचिन क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। The rival coach celebrates, but I am 100% sure that it would turn out to be a no ball. Yeah, please show me a movie where the hero fails in the final.
And I'm sure Sachin hits a last ball 6 to win the match for his team, and that is how he becomes the ultimate winner and the biggest loser at the box office. लेकिन इस मैच के बाद सचिन कहाँ गायब हो गए? देयर आर सम रूमर्स। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल के बाद उसके दुश्मनों ने उसे इस बार नदी में फेंक दिया। क्या सचिन इस बार भी बच गए? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। अगर आप फिर भी ये इंस्पायरिंग ट्रेलर देखना चाहते हैं विच इज एसेंशियली द होल मूवी, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम ग्लैड दैट हमने एक और हीरा खोज लिया है। प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन टू शो योर अप्रिसिएशन फॉर दिस अनडिस्कवर्ड जेम। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। Don't forget to press the bell icon to get notification of my new uploads. Do join my WhatsApp channel. Follow me on Instagram and X. The link is in the description below.